स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज की हमारी जो क्लास है वो नवोदय विद्यालय क्लास 6 प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और यूनिक क्लास है। आज हम रीजनिंग श्रृंखला के क्रम में आज हम लोग सीखने वाले हैं तीसरा टॉपिक, लुप्त भाग ज्ञात करना, यानी कि पैटर्न कंप्लीशन। इसके पहले हम दो टॉपिक पढ़ा दिए थे, जिसमें पहला टॉपिक है असंगत अलग करना या असमान आकृति ढूंढना। यहाँ पर 4 ऑप्शन होते थे, जिसमें 3 ऑप्शन एक तरह से यानी कि समान होते थे और एक अलग होता था, भिन्न होता था, जिसे हमें ढूंढना रहता था और वही ऑप्शन को हमें सही करना रहता था। इसके बाद समान आकृति ढूंढना, दूसरा जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा वो समान आकृति को ढूंढना, यानी कि एक प्रश्न आकृति रहती थी और उसी के अनुरूप आंसर आकृति में 4 ऑप्शन दिए गए रहते थे। प्रश्न आकृति के अनुरूप जो भी आकृति आंसर आकृति में रहती थी उसी को सही करना होता था। तो 2 टॉपिक हो गया, एक असमान आकृति ढूंढना और दूसरा टॉपिक क्या था, समान आकृति ढूंढना। आज जो हम लोग तीसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो लुप्त भाग ज्ञात करना, यानी कि जो पैटर्न कोई भी फिगर जिस पैटर्न को फॉलो करता है उस पैटर्न में एक भाग लुप्त हो जाता है और लुप्त भाग को ही हमें ज्ञात करना रहता है। हम आपको बता दें कि रीजनिंग के लिए सब 10 टॉपिक निर्धारित हैं। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 6 में रीजनिंग की कुल 10 टॉपिक हैं। 10 टॉपिक में हर टॉपिक से लगभग 4 से 5 प्रश्न हर टॉपिक से पूछे जाते हैं। इसी के क्रम में आज हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो है लुप्त भाग ज्ञात करना। यहाँ पर आप ध्यान दें, जैसे 2021 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, आप इसे खूब ध्यान से देखें। यहाँ पे एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर इसको 4 भाग में बांट दिया गया है और यहाँ पर हर भाग में एक सर्किल है और जो प्लस माइनस और मल्टीप्लाई और डिवाइड यानी कि जोड़ घटाना गुणा भाग के चिन्ह दिए हुए हैं और इस चिन्ह को किस तरह से व्यवस्थित किया गया है उसी को हमें ध्यान देना है। ध्यान दें, यहाँ भी देखिए एक सर्किल है, छोटा सर्किल, यहाँ भी एक छोटा सर्किल है, यहाँ भी छोटा सर्किल है। यहाँ पहले गुणा है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, फिर भाग है। सेकंड में क्या है, गुणा है, प्लस है, माइनस है, भाग है। यानी कि जो चिन्ह दिए गए हैं प्लस माइनस और मल्टीप्लाई और डिवाइड का, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। गुणा प्लस माइनस भाग, गुणा प्लस माइनस भाग, गुणा प्लस माइनस भाग। यानी कि यहाँ पे जो चौथा खाना यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी यही सेम पैटर्न फॉलो हो जाएगा। जैसे पहले आप इसको यहीं पे कंप्लीट करने की कोशिश करिए। यहाँ भी एक सर्किल होगा और चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं, गुणा प्लस माइनस भाग। अब यही चीज हमें यहाँ ढूंढना है। इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब इन 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन यहाँ पे चौथे खाने वाला है वो इसमें कौन सा है वही ढूंढना है, उसी को टिक कर देना है और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक सर्किल गुणा प्लस माइनस भाग, तो एक सर्किल हो जाएगा और गुणा प्लस माइनस भाग, यानी कि यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए कितना इजी है इसे समझना। सेकेंड को देखा जाए, इसको जब हम पैटर्न को खूब ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था 2020 में और इसके पहले जो चौथा खाना दिया है उस जिस पैटर्न को फॉलो कर रहा है उस पैटर्न के हिसाब से चौथे खाने को फुलफिल कर लिया जाए। जैसा वो दिखेगा उसी तरह से हम यहाँ पे ढूंढ लेंगे, आसानी से हमारा आंसर भी मिल जाएगा। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ऐसे इसको बीचों बीच काट दिया गया है और इसको यहाँ से मिलाया गया है, उसी तरह से इसको यहाँ से, जैसे इसको यहाँ से मिलाया गया, यहाँ से मिलाया गया, ऐसे ही इसको यहाँ से मिलाया गया है। ठीक है, अब ये यहाँ से मिला दिया गया और यहाँ पे एक ऐसे चिन्ह बना दिया गया है माइनस का, तो वो चिन्ह यहाँ भी बन जाएगा। यानी कि इस खाने के जैसा जो भी फिगर हमें दिखेगा उसी पे हमें टिक कर देना है। हमें बेसिकली इस खाने को ध्यान देना है और ये जो डायगोनल है, ये जो विकर्ण है, इसको मिलाया गया है। यहाँ पे मेन विकर्ण को मिलाया गया, तो मेन विकर्ण ये मिला है और इसमें मिला है, तीसरा और चौथा फिगर। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो एक चिन्ह है जो माइनस की तरह से है वो यहाँ भी बना हुआ है और यहाँ से शीर्ष से एक लाइन खींचा गया है और यहाँ देखें शीर्ष से ये लाइन खींचा हुआ है। तो ये जो चौथा खाना का
पैटर्न है वो पैटर्न कहाँ फुलफिल हो रहा है, तीसरे ऑप्शन में फुलफिल हो रहा है। तो इस तरह से पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा और चौथा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस तरह से तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हमें केवल पैटर्न को कंप्लीट करना है, बस यही हमें ध्यान देना है। और 4 ऑप्शन में जिस ऑप्शन में पैटर्न कंप्लीट हो उसी को हमें टिक कर देना है। देखिए कितना आसान है। इसी तरह से हम जो तीसरा क्वेश्चन लिए हैं वो 2019 के पेपर से लिए हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ भी एक इस तरह से चतुर्भुज के आकार का एक चतुर्भुज बना हुआ है, आयताकार चतुर्भुज है। अब इसको 4 भाग में बांटा गया है और यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि एक वृत्त कंप्लीट किया है और यहाँ से एक हाफ सर्किल ऊपर और एक हाफ सर्किल नीचे। ठीक सेम वही चीज यहाँ भी होगा। ये जो वृत्त है ये वृत्त कंप्लीट हो जाएगा और जब ये वृत्त कंप्लीट हो जाएगा तो एक हाफ सर्किल नीचे बन जाएगा, यानी कि एक ऐसे और एक ऐसे। यहाँ पे स्थिति बनेगी एक इस तरह की और एक इस तरह की। अब ये जिस बॉक्स में बन जाए तो ये स्थिति कहाँ बन रही है, पहले में देखिए डॉट लगा हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन तो ऐसे ही नहीं सही होगा क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी डॉट नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन तो देखना ही नहीं, अपने आप गलत हो जाएगा। इसमें आप देख पा रहे हैं कि इस तरह की आकृति नहीं बन रही है, यहाँ पे सर्किल कंप्लीट कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। चौथे खाने में सर्किल कहाँ कंप्लीट हो रही है, यहाँ पे जो सर्किल कंप्लीट हो रही है वो पहला और चौथा दोनों खाना मिला करके हो रहा है। यहाँ पे देखिए ऐसे, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन के पास जाएं, यहाँ पे जो फूल बना है यहाँ पे इस तरह का कोई आकृति नहीं बन रही है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। जब 3 ऑप्शन गलत हो जाते हैं तो चौथा अपने आप सही हो जाता है, लेकिन हम उसे अभी यहाँ पे चेक करेंगे क्योंकि अभी हम लोग सीख रहे हैं, इसलिए हम चौथे ऑप्शन के पास जाएंगे। ये ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, एक ऐसे ऊपर हाफ सर्किल गया है और एक हाफ सर्किल नीचे गया है, एक अर्धवृत्त ऊपर और एक अर्धवृत्त नीचे, यानी कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप ये लास्ट क्वेश्चन जो हमने 2018 का सेलेक्ट किया है इसको देखिए। एक आप केवल एक पैटर्न को फॉलो करें, ठीक है, कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और अगर आप इसे समझ पाएंगे तो एग्जाम हॉल में आप पूरे के पूरे क्वेश्चन बना के चले आएंगे। बिल्कुल प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जरूर लगा के आप एग्जाम हॉल में बैठें। और जितनी वीडियोस मैं बना रहा हूं इन सारी वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा, इससे आपको कम समय में बेहतर तैयारी करने का एक अवसर मिल जाएगा और एग्जाम हॉल में आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी। यहाँ पे जो 2018 का मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ यह वृत्त कंप्लीट हो रहा है। पहले इस पैटर्न को यहीं पे कंप्लीट कर लें और उसी तरह का हम यहाँ पे ढूंढ लें कि कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। तो पहली चीज़ तो वृत्त कंप्लीट करना है। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिए इसको मिलाया गया है, ठीक। और तीसरी चीज़ ये जो अंदर से ऐसे बन रहा है, यहाँ पे देखिए एक फूल की तरह से यहाँ बन गया, और ये जो भाग है अंदर वाले भाग को शेडेड कर दिया गया है, इस भाग को क्या कर दिया गया है, छायित कर दिया गया है। अब यहाँ पे वो ऑप्शन ढूंढना है वो जिस बॉक्स में ऊपर वाला हिस्सा शेडेड है और नीचे वाला हिस्सा क्या है, वो ओपन है, खाली है, और मेन डायगोनल मिलाया गया है। तो यहाँ देखिए ये वाला डायगोनल मिलाया गया है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ भी ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ ये मेन डायगोनल है, इसको मिलाया गया है, नीचे वाला हिस्सा खाली है, ऊपर वाला शेडेड है। नीचे वाला हिस्सा खाली है, ऊपर वाला शेडेड है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। और जब तीसरा सही हो गया चौथा गलत हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये देख पा रहे हैं कि कैसे हम एक जो पैटर्न है उस पैटर्न को हम कैसे कंप्लीट करें, और जैसे कंप्लीट होगा वही ऑप्शन हमें ढूंढना रहता है। तो यहाँ से 4 से 5 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं, इसलिए आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लें। इस वीडियो को एक से 2 बार अगर आप ध्यान से देख लेते हैं तो इस तरह के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सारे प्रश्न आप एग्जाम हॉल में सही करके आ जाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा तथा बेल आइकन को इसलिए प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारा जितना भी नोटिफिकेशन है वो आप तक आसानी से पहुँचता रहे। ओके, थैंक यू।